एसआईआर का झूठ पकड़ में आ गया है। एसआईआर का पूरा झूठ रंगे हाथ पकड़ा गया है। चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के जो झूठ बोल रहा था, उसके चलते चुनाव आयोग फिर एक बार बेनकाब हो गया है और इस बार तो पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। जो ढोल चुनाव आयोग बजा रहा था वो फट गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने 24 जून 2025 के बाद जब से बिहार में एसआईआर का नोटिफिकेशन जारी किया, तब से लेकर के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ये दुहाई देता रहा कि इस तरह का रिवीजन साल 2003 में भी हुआ था। हम तो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जो 2003 में हुआ था, चुनाव आयोग ने जो 2003 में किया था, वही हम 2025 में कर रहे हैं। लेकिन जब एक आरटीआई के जरिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए चुनाव आयोग से 2002-2003 में हुए गहन परीक्षण, इंटेंसिव रिवीजन के आदेश की कॉपी मांगी गई, तो उपलब्ध कराने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि वो कॉपी गुम हो गई है, कॉपी हमारे पास नहीं है, हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। जबकि चुनाव आयोग ने एसआईआर 2025 को 3 में हुए रिवीजन के साथ हमेशा कंटिन्यूअसली कंपेयर करता रहा। चुनाव आयोग ने कहा जो 2025 में हुआ वही हम 2003 में हुआ वही हम 2025 में कर रहे हैं। 2003 में तो 4-5 डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने तो 11 डॉक्यूमेंट्स रख दिए कि 11 में से कोई सा दिखा दीजिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और यही चुनाव आयोग जुमलेबाजी जो है कर रहा था। अब चुनाव आयोग ने 22 साल पुराने अपने आदेश को हर तरह से छुपाने की कोशिश की, क्योंकि 2003 के साथ 2025 का कोई कंपेयर नहीं चल सकता, कोई मेल है ही नहीं। आज भी 2003 का वो आदेश, इंटेंसिव रिवीजन का वो आदेश पब्लिक डोमेन में नहीं है, सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। अब 2003 का जो आईआर है, इंटेंसिव रिवीजन है, और 2025 का जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और यही अंतर चुनाव आयोग छुपाने का काम कर रहा था, छुपा रहा था। नागरिकता की जांच, एसआईआर 2025 के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से इस प्रक्रिया के जरिए नागरिकता की जांच करना एक अहम मुद्दा बन गया। जबकि 2003 में ये एन्यूमरेटर यानी बीएलओ का काम नहीं था। केवल उम्र यानी एज और निवास यानी एड्रेस की जांच ही एन्यूमरेटर का काम था, कि वो बस लोगों के घर घर जाए और जांच करे, उम्र पूछे, निवास एड्रेस पूछे, और उसमें कहीं पर कोई असंगति दिखे, कोई भी एक्सेप्शनल केस हो, तब उनसे दस्तावेज मांगा जाए, वरना किसी से कोई दस्तावेज, वो देश के नागरिक है नहीं है, इसका कोई दस्तावेज बीएलओ एन्यूमरेटर नहीं मांग सकता था 2003 में। लेकिन 2025 में तो डॉक्यूमेंट ही मैंडेटरी है, कि डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, आपको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। यही तो सबसे बड़ा फर्क है। चुनाव आयोग की 2003 की गहन परीक्षण रूल बुक पेज 62 पैराग्राफ 32 को आप अगर देखेंगे तो वहां स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित करना एन्यूमरेटर यानी बीएलओ का काम नहीं है। अब देखिए आपके स्क्रीन पर उसकी कॉपी है, कॉपी पर जरा आप फोकस करेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखेगा कि यहां लिखा हुआ है 32 पैराग्राफ, It is clarified that it is not the job of the enumerator to determine the citizenship of an individual। यानी किसी इंडिविजुअल का, किसी भी व्यक्ति का सिटीजनशिप जो है ये बीएलओ तय नहीं करेगा, ये चुनाव आयोग तय नहीं करेगा। और ये साफ तौर पर 2003 की कॉपी में लिखा हुआ है। और इसके आगे 2003 और 2025 इंटेंसिव रिवीजन में क्या फर्क है, क्या झूठ एग्जैक्टली या क्या सच एग्जैक्टली चुनाव आयोग छुपाने का काम कर रहा था, वो आप एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव के मुंह से सुनिए। उन्होंने बकायदा एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना करके इस मुद्दे को उठाया है और चुनाव आयोग की पोल खोल दी है। वो वीडियो आप देखिए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो इसके चलते हुए ट्वीट किया है वीडियो जारी करते हुए, उसको आपको मैं दिखा देती हूँ। क्या लिखा हुआ है देखिए। जिस गाइडलाइन को चुनाव आयोग 3 महीने से दबा करके बैठा था वो आज सामने है। यानी 2003 में बिहार में हुए इंटेंसिव रिवीजन की आधिकारिक गाइडलाइन जो चुनाव आयोग के एक दावे का खंडन करती है। साफ है चुनाव आयोग का यह दावा कि एसआईआर के जरिए 2003 की प्रक्रिया दोहराई जा रही है वो पूरी तरह से झूठ है। अब सुनिए आप योगेंद्र यादव को। आज एक खुलासा करने वाला हूं। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है। यानी कि 2003 में बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसकी गाइडलाइन। याद रखिए चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि हम तो वही कर रहे हैं जो 2003 में हुआ था, और हम कह रहे हैं कि अच्छा बताइए 2003 में क्या किया था। चुनाव आयोग ने फाइल नहीं दी, आरटीआई में मांगा गया, उसका जवाब नहीं दिया। पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि फाइल गुम हो गई है। तो साहब हमने फाइल निकाल ली और अब समझ आ गया कि क्यों चुनाव आयोग इसको दबा के बैठा हुआ था। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं
ये चुनाव आयोग के एक एक दावे का खंडन करती हैं। चुनाव आयोग 3 बड़े झूठ बोल रहा है। पहला झूठ ये है कि 2003 में भी एन्यूमरेशन हुआ था, लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और 21 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। अब गाइडलाइन बताती है कि 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था, कोई लोगों को डेडलाइन नहीं दी गई थी। एन्यूमरेटर यानी कि जिसे आज BLO कहते हैं, उसको कहा गया था कि तुम घर घर जाओ और ये फॉर्म भरो, पुरानी वोटर लिस्ट में कोई भी संशोधन है उसको करो और आखिर में हेड ऑफ द हाउस होल्ड के सिग्नेचर करवा लो। नंबर 2, चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज का लोगों को ऑप्शन था, अब तो देखिए हमने 11 का ऑप्शन दे दिया है। हकीकत जो पता लगी पढ़ने के बाद वो ये कि 2003 में दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे। दस्तावेज केवल उन लोगों से मांगे गए थे जिनके बारे में शक था कि वो अपनी आयु ठीक नहीं बता रहे हैं या अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंस गलत बता रहे हैं, और किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। नंबर 3, चुनाव आयोग कहता है कि जो 2003 की लिस्ट में थे उनकी तो नागरिकता की जांच हो चुकी है, बाकी लोग दस्तावेज थे। गाइडलाइन पढ़ के पता लगा कि 2003 में नागरिकता की कोई जांच नहीं की गई थी, बल्कि पैरा 32 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एन्यूमरेटर का यह काम नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। नागरिकता का प्रमाण केवल तभी मांगा गया जब कि कोई ऑब्जेक्शन आया हो या ऐसा इलाका हो जिसको सरकार घोषित करे कि यहां बहुत ज्यादा विदेशी रहते हैं और उस इलाके में कोई नया व्यक्ति आए या जिसे सरकार खुद विदेशी घोषित कर सके। मतलब कि चुनाव आयोग का SIR का जो सारा दावा है कि 2003 की प्रक्रिया को हम दोहरा रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है। तो दोस्तों सुना आपने, 2003 में ना तो दस्तावेज मांगने का काम चुनाव आयोग कर रहा था, लेकिन अब दस्तावेज दिखाओ तब आप देश के सिटीजन माने जाएंगे। तब के समय में सिटीजन कौन है कौन नहीं है ये दस्तावेज देखकर तय नहीं किया जा रहा था, बस लोगों के घर तक BLO पहुंचते थे, जाते थे और नाम पता करते थे, एड्रेस पता करते थे, लिस्ट में नाम शामिल करके आ जाते थे। एक्सेप्शनल केस में दस्तावेज मांगे जाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ तो खेल ही कुछ और है। पटना में आधार दिखा दोगे तो चल जाएगा, आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल में अररिया, कटिहार, बायसी या किशनगंज ऐसे इलाकों में अगर आप आधार दिखाएंगे तो नहीं चलेगा, उसके साथ आपको और भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। यानी विपक्ष को वोट करने वाले वोटर्स के नाम काटने की एक तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। विपक्ष को वोट करने वाले वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाने का ये परिकल्पना है। इसी मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी चुनाव आयोग काम कर रहा है। और जब विपक्ष सवाल उठा रहा है, जब हमारे जैसे पत्रकार सवाल उठा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट में मामले को पहुंचाया गया है, तब कहा जा रहा है कि फुजूल का वक्त विपक्ष बर्बाद कर रहा है। दरअसल भाजपा और चुनाव आयोग की मंशा पर पहले भी सवाल खड़े हो रहे थे और अब यह खबर सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।